नमो विश्वकर्मणे। नमस्कार आप सभी को। आज भाग 2 मैं अपलोड कर रहा हूँ और इस भाग 2 में हम आगे कई सारे वर्सेस की बात करेंगे जो विभिन्न कई प्रकार की संहिताओं से हैं, पुराणों से, जिनके प्रमाण मैं आपको दूंगा, राइट। और भाग 1 में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे और कमेंट भी आपने किया और उसको काफ़ी शेयर भी किया, लोगों ने पसंद भी किया, राइट। तो आज का जो भाग 2 रहेगा उसमें हम काफ़ी सारी वर्सेस की चर्चा करेंगे जो कि वेदों से भी है, पुराणों से भी है। ठीक है, आज लगभग मैं आपको 15 ऐसे श्लोक बताऊंगा जो कि पुराणों से हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम आगे बढ़ने से पहले ना हम रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने वीडियो भाग 1 में क्या क्या देखा था। तो भाग 1 में हमने जो आपको वर्सेस दिए थे स्थापत्य वेदा, शिल्प वेदा के, वो चरण व्यू परिशिष्ट से दिया था, अथर्ववेद से यानी, और मैं मतम से दिया हुआ था मैंने आपको, विष्णु पुराण से भी था, और विष्णु पर्व हरिवंश पुराण विष्णु पर्व से था, वास्तु सूत्रोपनिषद से था, और कई अन्य शास्त्रों से मैंने आपको प्रमाण दिए थे, राइट। तो चलिए, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग भी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट्स और जो आगे आने वाले भाग हैं वो उनके भाग भी आपको देखने को मिल जाए, उसके अपडेट्स आपको मिल जाएं, राइट। और अगर आप अपडेट्स व्हाट्सएप में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल भी है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमारे कम से कम 6 से 7 हज़ार फॉलोअर्स हैं अभी राइट नाउ। तो वो धीरे धीरे गेन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग रील्स बना करके डालते रहते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। तो आप जा कर के इंस्टाग्राम डाउनलोड कर करके वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि अपने कम्युनिटी का पेज है, जाकर के इसको फॉलो करिए, उसमें अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि समाज से जुड़ा हुआ है, राइट, अपने कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, जहाँ जो जो हमारा खून है वो खून से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ज़रूर से जाके उसको विज़िट करिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए, है ना। और यस कई लोगों ने इस वीडियो में भी मुझे क्रिटिसाइज़ किया था जो भाग 1 था, और भाग 1 को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, उस पर आप क्लिक करके उस भाग 1 का आप वीडियो आपको मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी भाग 1 का मैं लिंक आपको डायरेक्ट दे दूंगा, तो जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हो, और चैनल से डायरेक्ट एक्सप्लोर करके भी आप देख सकते हैं, राइट। तो लोगों ने भाग 1 को भी क्रिटिसाइज़ किया था, राइट। तो कुछ जो फॉलोअर्स हैं, जो अपने आप को नीचा साबित करने में लगे रहते हैं, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ था और काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था उस वीडियो को लेकर के, राइट। और कई लोग अनजाने ना अनजाने में जो थंबनेल है मेरा, जो मैंने रखा हुआ है, विश्वकर्मा शूद्र हैं या ब्राह्मण, ठीक है, तो मेरा साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि मैंने इसका थंबनेल ये ही क्यों रखा, राइट। देखिए क्या है ना, जो विश्वकर्मा कुल के लोग हैं वो कई सारे लोग अपने आप को शूद्र बताते हैं, ठीक है। आई डोंट नो वाई वो वाई दे आर एक्सेप्टेड दिस थिंग्स। तो वो लोग शूद्र कुछ लोग बोलते हैं अपने आप को, राइट। और कई सारे लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, मतलब जो एक्चुअल में हैं, है ना। तो वो दोनों लोग जो है ना वो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। और जो भी इस पर क्लिक करेगा वो किसी का भी फॉलोअर हो, वो कुछ भी अपने आप को मानता हो, जब भी वो इस वीडियो पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स यहाँ से मिलेंगे, और जो भी रियलिटी है, जो रियल है, वो कंटेंट यहाँ से उनको मिल पाएगा, ठीक है। वो भटकेंगे नहीं। अगर वो भटक चुके हैं, वो किसी और राह पर चल चुके हैं, तो इस वीडियो से मेरा मानना है कि उनको कोई ना कोई एक
सच्ची राह मिल जाएगी और उनको कुछ इतिहास ऐसा जानने को मिलेगा जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लिख कर रखा हुआ है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं हमारे कुल के बारे में जो कि सभी को अपने कुल में, मोस्टली जो अपने कुल के लोग हैं उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कई लोगों को नहीं पता है और कई लोग जानना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो जानना चाहते हैं, जो जानने को इच्छुक हैं अपने समाज के बारे में, ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। और बस मेरा इस चैनल को बनाने का सिद्धांत भी यही है कि हम लोगों तक मैक्स टू मैक्स अपने समाज के बारे में बता सकें और उनको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन वर्सेस रहेंगे वो भी पुराणों से रहेंगे और कई सारे शास्त्रों से भी होंगे, राइट। जैसे कि वाराही संहिता हो गया आपका, है ना, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको वो सारे वर्सेस आपके सामने रखता हूँ जिससे कि आप रिलेट कर पाएँ, और मैं आपको प्रेजेंट भी करता रहूँगा वो वर्सेस जिससे कि आपको वो जो श्लोक हैं आपको सामने दिख पाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को एक बार फिर से नमो विश्वकर्मणे। और मैं तो चाहूँगा ये जो नमो विश्वकर्मणे शब्द है ना, ये जो मंत्र है ये वेदों से लिया गया है। नमो विश्वकर्मणे एक मंत्र स्टार्ट होता है यहाँ से, नमो विश्वकर्मणे करके, और इसके पहले हमें ओम नहीं लगाना चाहिए। और ओम नमो विश्वकर्मणे कई लोग नमः कर देते हैं लास्ट में। ठीक है, देखिए जो नमो और जो नमः का मतलब होता है ना वो सेम होता है, राइट। तो हमें ओम का भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ओम और विश्वकर्मणे मतलब कि कई सारे जो हमारे वेद हैं, मतलब तो उन वेदों में भगवान विश्वकर्मा को सुप्रीम बताया गया, यानी कि ब्रह्मा बताया गया है, राइट। और जो अब जो खुद ब्रह्मा हैं तो उनको ही तो ओम बोला गया है, तो हम ओम लगाना हमें नहीं चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो वेद मंत्र है उसका भी अच्छा नहीं होता, वो चीज़ पूरी नहीं होती है। क्योंकि जो भी वेद मंत्र होते हैं वो भी उनकी प्रॉपर मात्राएं होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा दोहा, है ना, चौपाई पढ़ी होगी छोटे में, व्याकरण में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें मात्राएं होती हैं, है ना। इसी प्रकार वेद मंत्र भी मात्राओं से बना होता है। ठीक है, और ये मात्राएं कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो दोहा चौपाई और ऐसे कई सारे गायत्री मंत्र हो गया, ठीक है, तो ये गायत्री मंत्र के भी कई सारे जो वर्सेस हैं उनकी भी मात्राएं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे ही हर जो मंत्र होते हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर मात्राएं होती हैं जिसे हमें मीट करना होता है। और जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े ही जो भी लिखते थे वो पूरी मात्राओं को मैच करते हुए लिखते थे, राइट। तब जाके ये पूरा हमारे पांचों वेद जो हैं वो कलेक्टेड हुए थे, राइट। अब कई लोगों को पांच वेद के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक पूरी प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे। तो अगर आप पूरे पांचों वेद के बारे में जो कि मनु मेहता शिल्पी देवज्ञ पांचों पुत्रों के से रिलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, एंड उसके बारे में अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, पांच वेद कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें चार वेदों के बारे में ही बताया गया, राइट। तो अगर पांच वेदों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ हम पांचों वेद के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं। तो उसके उनके कुछ वर्सेस भी मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर प्रूफ भी मैं आपको सामने रखूँगा, ठीक है। जो पांचवा वेद है वो गुप्त भी है, तो उसकी कुछ चीज़ें ही मैं आपको बता पाऊँगा, पूरी चीज़ें आपको मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो चीज़ें गुप्त हैं, राइट। तो अगर उसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ एक डेडिकेटेड, तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ऑलराइट, चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहला हमारा मंत्र है, जो हमारा पहला श्लोक है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं
पहला मंत्र है हमारा, पहला जो श्लोक है वो हमारा, भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवन्तां वरः यो दिव्यानि विमानानि त्रयोदशानां चकारा। एक सेकेंड, मैं आपको ये थोड़ा सा फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ, बिकॉज ऐसे हम लोग डिस्टर्ब होंगे, तो डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए हम फ्लाइट मोड पे इसको अपने मोबाइल को डाल देते हैं, राइट। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवन्तां वन्ता वरः यो दिव्यानि विमानानि त्रयोदशानां चकारः मनुष्याशुपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः पूज्यन्ति च यं नित्यं विश्वकर्मणां व्ययम्, राइट। तो इसका क्या अर्थ है, चलिए हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सभी प्रकार के आभूषणों के कर्ता शिल्पियों में श्रेष्ठ देवाचार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने देवताओं के दिव्य विमानों का अपनी ब्रह्म शिल्प विद्या से निर्माण किया, राइट। जिस महात्मा विश्वकर्मा जी के शिल्प कर्म से संपूर्ण मनुष्य अपनी अपनी उपजीविका का निर्वहन करते हैं, वे लोग प्रतिदिन उस अविनाशी विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? महाभारत 01 आदि पर्व 6-7/21-30 से लिया गया है। और ये इसका जो हमें स्वरूप और आगे जो मिलता है सेम इसी तरह से ब्रह्मांड पुराण मध्य भाग अध्याय 5.1 श्लोक 19 में मिलता है, 19 में मिलता है, राइट। और शास्त्रों में विज्ञान अर्थात शिल्प के संदर्भ में अनेकों उल्लेख हैं। वास्तुकला ज्योतिषी का मुख्य विषय है और ज्योतिषी तो ब्राह्मणों को ही कहा जाता है, ठीक है। और क्यों कहा जाता है इसका चलिए हम प्रमाण आपको दिखाते हैं आगे। वास्तु विद्यांग विद्यावायस्य विद्यानंत्र, ये वाराही संहिता में बोला गया है, बताया गया है कि वास्तुकला ज्योतिषी शास्त्र का विषय है। आप समझ रहे हो, वास्तुकला ज्योतिष शास्त्र का विषय है। और वास्तुकला किससे रिलेटेड है? विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों से, राइट। तो वास्तुकला के अंतर्गत घर, मकान, कुआं, बावड़ी, पुल, नहर, किला, नगर, देवताओं के मंदिर, है ना, आदि शिल्पादि पदार्थों की रचना की उत्तम विधि होती है ना। और ये भी बोला गया है कि ब्राह्मणों के इष्ट कर्म और पूर्त कर्म क्या होते हैं। चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ब्राह्मणों के 2 प्रकार के कर्मों से परिचय कराते हैं, ठीक है, कि इष्ट कर्म और पूर्त कर्म होता क्या है। जो पहला होता है वो इष्ट कर्म होता है और दूसरा होता है पूर्त कर्म। तो इष्ट कर्म से ब्राह्मणों को स्वर्ग प्राप्ति होती है और पूर्त कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब जो ब्राह्मण इष्ट कर्म ही मात्र करके पूर्त कर्म ना करे उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। मतलब सिर्फ इष्ट कर्म कर ले, वो पूर्त कर्म ना करे, है ना, वो शिल्प कर्म ना करे, तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए आपको वो एक्सरसाइज भी करनी होती है जो पूर्त कर्म के अकॉर्डिंग आती है, राइट। तो वो पूर्णतः ब्राह्मण होता है, जो सनातन धर्म में मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य है। इसके प्रमाण स्वरूप कुछ धर्मशास्त्र से प्रमाण निम्न है। वो प्रमाण क्या है, चलिए दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड, कुछ इशू है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ उसको। तो क्या होता है ना, कभी कभी जब नेट चला जाता है तो ये इमेजेस शो करना बंद कर देती हैं, राइट। तो चलिए फिर से हम बैक होते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम धर्मशास्त्र के से प्रमाण निम्न है इसके हम बात कर रहे थे, और इष्ट कर्म और पूर्त कर्म के बारे में हम बात करते थे, राइट। तो इसका प्रमाण में आपके सामने ये आपको शो कर रहा होगा। तो इष्टापूर्ते च कर्तव्यम ब्राह्मणे नैव यत्नतः इष्टेन लभते स्वर्ग पूर्ते मोक्षो विद्यते। ये प्रमाण है अत्रि स्मृति से।
अष्टादश स्मृति ग्रंथ पृष्ठ 6 पंडित श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी मूल संस्करण से लिया गया है, राइट। और इसका अर्थ है इष्ट कर्म और पूर्त कर्म में ये दोनों कर्म ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं। ये पंडित श्याम सुंदरलाल त्रिपाठी जी का है, ठीक है। इष्ट कर्म और पूर्त कर्म ये दोनों कर्म ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं, इसे बड़े ही यत्न से करना चाहिए। ब्राह्मणों को इष्ट कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पूर्त कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो एक बार कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि हाँ, जो मैंने अभी तक चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, राइट। तो इसी प्रकार की व्याख्या यम ऋषि ने भी धर्मशास्त्र यम स्मृति में की है, राइट। यम एक ऋषि थे, इन्होंने अभी एक धर्मशास्त्र में अपना इसी प्रकार का इष्ट कर्म और पूर्त कर्म के बारे में इसकी व्याख्या करी थी। वो भी मैं आपको शो करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यम स्मृति से लिया हुआ है। इष्टापूर्ते तु कर्तव्यम ब्राह्मणेन प्रयत्नतः इष्टेन लभ्यते स्वर्ग पूर्ते मोक्षम समुश्रुते। ये यम स्मृति में बोला गया है और अष्टादश स्मृति ग्रंथ पृष्ठ 106 पंडित श्याम सुंदर लाल त्रिपाठी के मूल संस्करण में ही दिया हुआ है। ये श्लोक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इस श्लोक का क्या मतलब है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं, उसको भी हम बात कर लेते हैं, राइट। तो इसका मतलब है अब तो इसका भी मतलब वही है, मतलब इष्ट कर्म और पूर्त कर्म ये दोनों कर्म ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं, इसे बड़े ही यत्न से करना चाहिए। ब्राह्मणों को इष्ट कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पूर्त कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, राइट। इसका भी वही मतलब है। और अब अत्रि ऋषि ने क्या बोला है इसके बारे में हम वो भी देख लेते हैं। अब कि अत्रि स्मृति नामक धर्मशास्त्र के आगे के श्लोक से इष्ट कर्म और पूर्त कर्मों के अंतर्गत कौन कौन से कर्म आते हैं इसकी भी हम व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। और कि इष्ट कर्म पूर्त कर्म आपको समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन इसके अंदर आते कौन कौन से कर्म हैं हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस पर व्याख्या करेंगे। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चैव पालनम आतिथ्यम वैश्य देवस्य इष्टमित्यामिथिदते वापि कूपत डागा दिदेवता यत्नानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यामिधीयते, राइट। तो इसमें अत्रि स्मृति में क्या बोला गया है, इसके बारे में क्या व्याख्या करी गई है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। और ये श्लोक लिया हुआ है अत्रि स्मृति अष्टादश स्मृति ग्रंथ पृष्ठ 6 से पंडित श्याम सुंदरलाल त्रिपाठी के मूल संस्करण से लिया गया, राइट। तो चलिए इसका अर्थात मैं आपको बता देता हूँ कि इसका व्याख्या क्या है। ब्राह्मणों को अग्निहोत्र यानी कि जो हवन करते हैं, अग्निहोत्र हवन, तपस्या, सत्य में तत्परता, वेद की आज्ञा का पालन, अतिथियों का सत्कार और वैश्व देव, ये सब इष्ट कर्म के अंतर्गत आते हैं। इष्ट कर्म के अंतर्गत क्या क्या आते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। अग्निहोत्र यानी कि हवन, तपस्या, सत्य में तत्परता, वेद की आज्ञा का पालन, अतिथियों का सत्कार और वैश्वदेव, राइट। और आज के टाइम में क्या हो रहा है, ना लोग तपस्या करना चाहते हैं, ना लोग हवन करना चाहते हैं, ठीक है। वो भी सब मॉडर्न तरीके से करना चाहते हैं, सत्य में तत्परता नहीं है उनके, और वेद का आज्ञा का पालन भी नहीं करते हैं। अगर उनको वेदों का प्रमाण दिखा दो तो वो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ें हैं, लोगों को ये चीज़ माननी चाहिए। और आगे इस श्लोक में क्या बोला गया है वो भी हम बता देते हैं आपको। ब्राह्मणों को बावड़ी, कूप, तालाब इत्यादि तालाब का निर्माण, देवताओं के मंदिरों की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, राइट, जैसे शिल्पादि कर्म, अन्नदान और बगीचों का लगाना,
जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ऐसी ये सारी चीज़ें पूर्त कर्म है, राइट। और ये जो पूर्त कर्म है, ये सारी चीज़ें नेचर से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं आपके कल्याण के लिए ही हैं। मतलब अगर आप देवताओं के मंदिरों का प्रतिष्ठा करते हैं, तालाबों का निर्माण करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको काम ही आएंगे। अन्न दान करते हैं, बगीचों को लगाते हैं, ठीक है, बगीचों में पेड़ों को लगाना, तो ये सब हम सब के कल्याण के लिए है। तो ये सारे पूर्त कर्म में आते हैं, राइट। उपर्युक्त जितने भी मैंने आपको बताए सभी अकाट्य प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों के सिर्फ सट कर्म जैसे इष्ट कर्म ही नहीं, मतलब कि जो हवन है, तपस्या है और सत्य सत्य की तत्परता है, वेदों की आज्ञा का पालन करना है, सिर्फ यही नहीं अपितु शिल्प कर्म जैसे पूर्त कर्म भी हैं, जिनमें बावड़ी, कूप, तालाब इत्यादि तालाबों का निर्माण, देवताओं के मंदिर और कुआं बनाना, राइट। तो प्रतिष्ठा मंदिरों में कर्म शिल्प कर्म के अंतर्गत आते हैं, जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो सनातन धर्म का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। पूर्त कर्म शिल्पादि, मतलब पूर्त कर्म मतलब शिल्प आदि कर्म, ठीक है, शिल्प जैसे काम करना, कार्य कर्म का उल्लेख अथर्ववेद में भी पाया जाता है, में भी आया है। और अथर्ववेद को हम लोग शिल्प वेद भी बोलते हैं, राइट। तो महर्षि पतंजलि ने शाब्दिक ज्ञान को मिथ्या कहा है। कल्प के व्यावहारिक ज्ञाता को ही ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि उसी वेदांत कल्प के सुलभ सूत्र से शिल्प कर्म की उत्पत्ति हुई है। वेदांग ज्योतिषी की संहिता स्कंद से वास्तुकला की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ये सृष्टि को अपनी सर्जना से कल्पित अर्थात निर्मित करते हैं। उन्हीं ब्रह्मा जी की सृजनात्मक कल्पना शक्ति जिसमें होती है, वही ब्राह्मण कहलाता है। आप समझ रहे हो, सृजनात्मक विद्या ही निर्माण अर्थात शिल्प कर्म कहलाती है। तो शिल्प कर्म को तो कई लोग गलत तरीके से देखते हैं। वो सिर्फ ये चीज़ ना अब सिर्फ इंडिया में होने लगी, ये अभी कुछ टाइम से हो रही है। अभी आप जब बाहर जाओगे ना, या फिर अब मतलब बाहर के लोगों को शिल्प कर्म करते हुए देखोगे, तो उनकी वीडियोस जो होती हैं तुरंत वायरल हो जाती हैं, ठीक है। और शिल्प कर्म कोई अगर इंडिया में करते हुए दिख जाए तो लोग उनको बोलते हैं भाई ये शूद्र हो गया। कैसे शूद्र हो गया भाई? वेदों में अगर आप वेदों का भी पालन नहीं कर रहे हो, ठीक है, वेदों में जो लिखा हुआ है उसको भी आप नहीं मान रहे हो, हाँ, तो आप बोल रहे हो कि वो शूद्र हैं, फिर तो आप नास्तिक हो गए ना। आप ब्राह्मण होते हुए भी नास्तिक हो गए। कई सारे विद्वान ब्राह्मण लोग भी हैं जो मतलब ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर देते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ दूसरे कुल के लोग ही नहीं, अपने कुल में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिस प्रकार के भ्रांतियाँ वो लोग फैलाते हैं। तो ये फैलाना बंद करें और वेदों का अच्छे से गहन अध्ययन करें, तो उनको ये सारी चीज़ें अर्थ जब समझ में आएंगे ना, तो वो ये सारे काम नहीं करेंगे। और ये जितने भी वेद हैं, पुराण हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, इनको घर पे पढ़ना स्टार्ट करिए, जिससे कि आप लोगों को इसका प्रॉपर नॉलेज हो, राइट। और अब तो कई लोग तो बिज़ी भी हो गए हैं, तो अगर वो सिर्फ इस वीडियो को भी देखते हैं या विश्वकर्मा मीडिया चैनल को भी देखते हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज मिल जाने वाली है। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम अपने कम्युनिटी के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज तो रखो, ताकि कल जो आपके ऊपर सवाल करते तो उनको आप बेफिक्र होकर के उनको जवाब तो दे पाओ, राइट। तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों को भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें इस चीज़ को लेकर के, ताकि उनके ऊपर कोई सवाल ना उठाए। तो ब्रह्मा जी का प्रमुख कर्म है सृजन अर्थात निर्माण, इसी के कारण इनका पद ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात को कल्प कहते हैं। कल्प का एक अर्थ होता है यज्ञ। वेदांग कल्प के शुल्ब सूत्र से शिल्प कर्म की उत्पत्ति हुई है। और वेदांग कल्प से शिल्प कर्म की उत्पत्ति होने के कारण शिल्प कर्म भी यज्ञ सिद्ध होता है। निर्माण के संदर्भ में यज्ञशाला या शाला का निर्माण का उल्लेख वेदों के साथ साथ अन्य शास्त्रों में भी बहुत से स्थानों पर हैं। देखो, अगर मैं अब यहाँ ब्रह्मा जी की बात कर रहा हूँ ना,
तो अब ये वो ब्रह्मा जी को मत मानिए कि जो वो जो कई लोगों ने बना दिया ना त्रिदेव करके, शिव ब्रह्मा महेश, मतलब महेश ब्रह्मा और विष्णु, विष्णु ब्रह्मा महेश है ना करके, ऐसे तीन देवताओं को बना दिया है। तो ये एक प्रकार की भ्रांति है जो आपके मन में और छोटे से पाली जा रही है, राइट। एक्चुअल में उनको पता नहीं कि जो ब्रह्मदेव बीच में बैठे होते वो कौन है ना। तो वो शिव जी, ब्रह्मदेव और जो विष्णु जी हैं, उनका जो एक्चुअल रूप है वो कुछ और ही है, राइट। तो अगर इन भगवानों के बारे में अभी एग्जैक्ट तरीके से पता करना चाहते हैं ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इनके बारे में प्रॉपर आपको बताऊंगा। एक्चुअल में जो शिव भगवान है वो ब्रह्मा नहीं है, जो ब्रह्मा जो जिनको आप मानते हो वो ब्रह्मा नहीं है, जो विष्णु जी हैं वो ब्रह्मा नहीं है, ठीक है। ये ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मा सिर्फ एक है, पंचमुखी विराट विश्वकर्मा जी, राइट। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मदेव, वो जिनको आप ब्रह्मा मानते हो ना वो ब्रह्मदेव है। और शिव भगवान भी ब्रह्मदेव हैं एक प्रकार के, और विष्णु जी भी एक प्रकार के ब्रह्मदेव है, इंद्र देव भी ब्रह्मदेव हैं, और शिव और सूर्य भगवान भी ब्रह्मदेव। ये पांच प्रकार के ब्रह्मदेव हैं जिनके बारे में शास्त्रों में बहुत ही अच्छे से समझाया गया, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। इन पंच ब्रह्म देवों के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका प्रमाण दूं, तो मुझे इसका भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि पंच ब्रह्म देवों के बारे में आपको और क्या क्या पता है, इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, राइट। तो चलिए हम एक बार फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। अथर्ववेद के मंत्र में एक ऐसा ही उदाहरण आपके समक्ष देते हैं जिसमें शाला या यज्ञशाला के निर्माण को ब्राह्मणों द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो ये रहा प्रमाण आपके सामने, राइट। तो ये जो प्रमाण है ये अथर्ववेद है, ठीक है। और अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 3 मंत्र 19 में ये प्रमाण आपको मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है, वो सारे प्रमाण एक एक करके मैं आप सभी लोगों के सामने रखूँगा, समक्ष रखूँगा, जिससे कि आप लोगों को प्लीज़र एनर्जी मिल सके और आपको नॉलेज मिल सके, और कई लोग जो सवाल करते हैं ना उनको आप जवाब दे सके, ठीक है। तो जवाब देने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, वो तो मैं कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो जो है आप उनको डायरेक्ट शेयर कर दीजिएगा जो सवाल करते हैं, तो उनके मुँह में जो है जिप लग जाएगी, ताला हो जाएगा, ठीक है। देखिए घमंड नहीं है, हमें प्राउड अपने कम्युनिटी को लेकर के और हम सभी को होना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग एक बहुत ही रेस्पेक्टेड कम्युनिटी से आते हैं, और हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड थे, और रेस्पेक्टेड सभी राजा महाराजाओं के लिए भी थे, और अच्छे अच्छे पदों में होते थे, राइट। और हमारे कुल के कई सारे राजा महाराजा भी हुए हैं क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल था, और उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया है, कम से कम 5 सालों तक जो है शासन किया है। उसके ऊपर भी अगर आप वीडियो प्रॉपर चाहते हैं ना, तो उसका भी बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो को देखते हुए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर मत करना भूलिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो आप देख रहे हैं विश्वकर्मा मीडिया में, और अगर इस पीडीएफ को भी आप चाहते हैं ना, जो प्रेजेंटेशन में चला रहा हूँ, इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस श्लोक के बारे में हम देख लेते हैं। अथर्ववेद कांड 9 से जो है इस वर्सेस को हम देख लेते हैं। ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मित्ताम् इन्द्राग्निरक्षतां शालाममृतौ सौम्यं सदा। अर्थात ब्रह्म शिल्प विद्या को जानने वाले ब्राह्मणों ने शाला यानी कि यज्ञशाला का निर्माण किया, और सह विद्वानों ने इस निर्माण
के नापतोल में सहायता की है। सोम रस पीने के स्थान पर बैठे हुए इंद्रदेव यानी कि इंद्र ब्रह्म देव और अग्नि देव इस शाला के रक्षा करें। सभी को ये स्मरण रहे कि अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है, अर्थात स्थापत्य वेद है या कहें शिल्प वेद है। उपर्युक्त मंत्र अथर्ववेद का है, जिसमें अथर्ववेद को जानने वाले ब्रह्म शिल्पी ब्राह्मणों ने शाला या यज्ञशाला का निर्माण किया। अथर्ववेद के अनुसार अंगिरस ब्राह्मण अर्थात अथर्ववेदीय ब्राह्मण परमात्मा के मुख समान हैं, क्योंकि शास्त्रों में अथर्ववेद को परमात्मा का मुख कहा गया है। अथर्ववेद के ज्ञाता को यज्ञ में सर्वोच्च पद ब्रह्मा का प्राप्त होता है। ब्रह्म शिल्पी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद शिल्प वेद होने के कारण अथर्ववेदीय विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण भी कहलाते हैं। राइट। वेदों में अथर्ववेदीय ब्राह्मणों की महिमा का अभूतपूर्व वर्णन है। अथर्ववेद में विश्वकर्मा शिल्पी ब्राह्मणों को यज्ञ वेदी यज्ञ कुंडों का निर्माण करके यज्ञ का विस्तार करने वाला अर्थात यज्ञकर्ता कहा है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 3 मंत्र 19 में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी व्याख्या मैंने आपको अभी बताई। और दूसरा जो मंत्र है, जो दूसरा श्लोक है, वो भी मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। होप कि आपको अभी जो मंत्र है वो दिख रहा होगा। तो ये मंत्र है इस प्रकार: यश्याम वेदिम परिगृह्णान्ति भूम्याम यश्याम यज्ञम तन्वते विश्वकर्मणाय यश्याम वियन्तेश्वरवः पृथिव्यामूर्ध्वा शुक्र आहुत्या पुरस्तात् सा नो भूमिर्यद् वर्धमाना। ये अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1 मंत्र 13 से लिया गया है। अब इसका अर्थ क्या है, चलिए मैं आपको फटफट बता देता हूँ। राइट। तो जिस भूमि पर सभी और वेदिकाएं यानी कि यज्ञ कुंडों का निर्माण करके विश्वकर्मा आदि यानी कि विश्व ब्राह्मण शिल्पी ब्राह्मण जो हैं यज्ञ का विस्तार करके यज्ञ करते हैं, जहाँ शुक्र मतलब स्वच्छ या उत्पादक आहुतियों के पूर्व यज्ञीय आधार स्थापित किए जाते हैं तथा यज्ञीय उद्घोष होते हैं। ये वर्धमान भूमि हम सबका विकास करे। उपर्युक्त जो मैंने आपको अभी बताया सभी अथर्ववेद के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि शिल्प विद्या से यज्ञ वेदियों का निर्माण का कर्म ब्राह्मणों का ही है। ठीक है, किसका? विश्वकर्मा ब्राह्मणों का। उसके उपरांत वे ही यज्ञ भी करते हैं, इसलिए शिल्प विद्या को ब्रह्म शिल्प विद्या भी कहा जाता है। इन अकाट्य वैदिक प्रमाणों से शिल्प कर्म ब्राह्मण कर्म सिद्ध होता है और इसको करने वाले ब्रह्म शिल्प ब्राह्मण अथवा अथर्ववेदीय विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहलाते हैं। अथर्ववेदीय विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कौन कहलाते हैं? जो अथर्ववेदों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि शिल्प विद्या से यज्ञ वेदियों के निर्माण का कर्म ब्राह्मणों का ही है। उसके उपरांत वे ही यज्ञ भी करते हैं, इसलिए शिल्प विद्या को ब्रह्म शिल्प विद्या भी कहा जाता है। इन अकाट्य वैदिक प्रमाणों से शिल्प कर्म ब्राह्मण कर्म सिद्ध होता है और इसको करने वाले ब्रह्म शिल्पी ब्राह्मण अथवा अथर्ववेदी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहलाते हैं। राइट। तो ब्रह्म स्वरूप अथर्ववेद में ब्राह्मणों को अग्नि के समान तेजस्वी और सोम का संबंधी और इंद्र को ब्राह्मणों के श्राप को पूर्ण करने वाला बताया है। और इसका प्रमाण मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ये देखिए, न ब्राह्मणे
हिंसितव्यो अग्नि प्रियतनो रिव सोमो हास्यदायाद इंद्रो आशाभि शास्तिपाहा। अर्थात जिस प्रकार अपने शरीर को कोई नष्ट नहीं करना चाहता, उसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी ब्राह्मण का नाश भी नहीं करना चाहिए। सोम ब्राह्मणों का संबंधी होते हैं और इंद्र ब्राह्मणों के स्थाप को पूर्ण करते हैं। राइट। सभी को ये भी विदित रहे, अथर्ववेद का उपवेद अथर्ववेद है या शिल्पवेद है। अर्थात ब्रह्मशिल्पी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का अथर्ववेद से सीधा संबंध है। इसीलिए विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को अथर्ववेदी ब्राह्मण भी बोलते हैं। राइट। अंगिरा वंशीय अथर्ववेदी ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म स्वरूप अथर्ववेद यानी कि ब्रह्मवेद, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोला जाता है, में एक कथन है जो परम ब्रह्म के मुख्य समान कहा गया है। इसलिए अथर्ववेद का वाक शब्द ब्रह्म वाक के समान है। और जो लोग विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के साथ में गलत करते हैं, उनके लिए भी अथर्ववेद कांड 5 में और सूक्त 19 मंत्र 2 में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, चलिए उसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है मंत्र इस प्रकार है, ये बृहत समान अंगिरस मार्यपयन् ब्राह्मणं जनः पेत्वस्ते सामु भयादम विस्तोका न्यावत्। मतलब जो लोग बृहत साम वाले यानी कि वेदाभ्यासी, जो वेद अभ्यास करते हैं, अंगिरस ब्राह्मणों अर्थात अंगिरा वंशीय अथर्ववेदियों ब्राह्मणों को सताते रहते हैं, उनको हिंसा करने वाले अर्थात हिंसक पशु, मतलब जो हिंसा करने वाले हिंसक पशु होते हैं, एवं काल ने अपने पास में लेकर जबड़े में पीस डाला। मतलब जो लोग परेशान करते हैं अथर्ववेदी ब्राह्मणों को, विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों को, इस अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है, हिंसा करने वाले अर्थात हिंसक पशुओं एवं काल ने अपने पास में लेकर जबड़े में पीस डाला। ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। राइट। तो 5 प्रकार के शिल्प कर्म में निपुण ब्राह्मणों को पंचशिल्पी ब्राह्मण बोला गया है। वो कौन कौन से होते हैं, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था भाग 1 में। राइट। तो जो पंचशिल्पी ब्राह्मण है कौन कौन है, लौहकार ब्राह्मण है, काष्ठकार ब्राह्मण है, ताम्रकार ब्राह्मण है, मूर्तिकार ब्राह्मण है, स्वर्णकार ब्राह्मण है। अर्थात इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पांचाल ब्राह्मण बोलते हैं। इसका एक संदर्भ वैदिक पांचाल महाजनपद से संबंधित ब्राह्मणों को भी पांचाल ब्राह्मण कहा जाता है। परंतु मूल रूप से पंचशिल्प कर्मों में निपुण ब्राह्मणों को ही संपूर्ण भारतवर्ष में पांचाल ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है। आपको अगर इतना समझ में आया ना, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर से करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा। मुझे आशा है कि आपको ना इस वीडियो में कई सारी चीज़ें नहीं पता चली होंगी और ये सब चीज़ें आप लोगों को अभी तक किसी ने बताई नहीं होंगी। राइट। क्योंकि इस विषय में लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, और जब चर्चा नहीं करते हैं तो हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है। इसीलिए विश्वकर्मा मीडिया का इजाद हुआ है, ताकि हम अपने समाज के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर पाएँ। राइट। तो वराह महापुराण में कई श्लोकों में प्रत्यक्ष रूप से पांचाल के साथ ब्राह्मण शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है। वराह पुराण में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वराह पुराण से लिया हुआ है। तो इस मंत्र में क्या बोला गया है इस श्लोक में, चलिए जान लेते हैं। पंचानान तु कनिष्ठो यह पंचालो ब्राह्मणात्मजः
वाणिज्य भाण्डमादाय समूहस्य प्रसंगतः। ये वराह महापुराण अध्याय 176 श्लोक 1 में दिया हुआ है। मतलब जो ब्राह्मण का पुत्र पांचाल है, यानी कि 5 कर्मों को करने वाला, लाहौकार, काष्ठकार, ताम्रकार, मूर्तिकार, स्वर्णकार, पांचाल है, वो 5 पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र है, जिसने वाणिज्य कर्म में अपने आप को नियोजित किया है। राइट। तो ये वराह महापुराण अध्याय 176 श्लोक 1 में दिया हुआ है। और ये सारे मंत्र किसी की ना किसी हम लोग पुराण से, महापुराणों से कलेक्ट करते हैं, और यही मैं आपको समायोजन ऑर्गेनाइज करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राइट। और हमारा जो वराह महापुराण से दूसरा श्लोक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसमें किस प्रकार क्या बोला गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। किं करोसि दिवारात्रो ब्रूहि त्वं पृच्छतो मम पांचालो ब्राह्मण सुतो वाणिज्यं च समाश्रितः। ये वराह महापुराण अध्याय 176 श्लोक 16 से लिया गया है। ठीक है। जो वराह महापुराण जो पुराण होते हैं वहाँ पर उसमें श्लोक यूज़ करते हैं, और वेदों में हम लोग मंत्र उनको बोलते हैं, वर्सेस बोलते हैं। राइट। और ये वर्सेस इतने स्ट्रांग होते हैं जो पुराणों के होते हैं, अगर इनका आप नित्य दिन अगर आप इनको ना नित्य दिन उच्चारण करते हैं तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप शिल्प कर्म कर रहे हैं तो शिल्प कर्म करते समय आप भगवान विश्वकर्मा के जो सूक्त हैं और जो इम्पोर्टेंट मंत्र हैं, आप उनको अभ्यास करेंगे ना तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे आपके जो शिल्प कर्म करते हैं। ठीक है। शिल्प कर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं या आते जाते आप टाइम को ख़राब ना करते हुए उन सब चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और सुबह सुबह एक आप मंत्र ले लो, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। तो इससे ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और प्रॉपर वे पे नहा धो करके अच्छे से शुद्ध हो करके आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको वाकई में अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये जो मंत्र है ना ये बनाए गए हैं तो ये बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही सोच समझ के चीज़ें बनाई गई हैं जो कि सीधे नेचर से जुड़ती हैं। ठीक है। और जो भी ब्रह्मा होते हैं वो नेचर से ही चीज़ें हैं, जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आपको सीधे ब्रह्मा से मिलाती है और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जो है आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो इसका मतलब क्या है, चलिए वो हम जान लेते हैं। ये जो मंत्र है ये एक प्रकार का कन्वर्सेशन था। तो तीर्थ स्नान करने हेतु आए सुमंतु नामक एक आदमी पूछता है कि रात दिन यही रह के आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं? तब पांचाल ने कहा, मैं पांचाल ब्राह्मण का पुत्र हूँ और यहाँ पर अपना व्यापार करता हूँ। ठीक है। उपर्युक्त वराह पुराण के श्लोकों से ये प्रमाणित होता है कि वहाँ पर पांचाल शब्द ब्राह्मण बोधक है और पांचाल को पांचाल ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। तो ये सब चीज़ें सिद्ध होती हैं कि जो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण हैं वो वाकई में ब्राह्मण हैं। अब दुनिया आपको कुछ भी बोलने लग जाए तो आप उसको मानने मत लग जाओ, उसके पीछे का आप मतलब समझो। क्या वो चीज़ सही वो बोल रहा है, क्या वो सही नहीं बोल रहा है, उसका आप जांच पड़ताल ज़रूर से करें। क्योंकि आज के टाइम में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, कोई भी कुछ भी आकर हमारे समाज को बोल कर के जा रहा है, और हमारे समाज में इनोसेंट लोग बहुत हैं। ठीक है। बेचारे लोग बहुत हैं, मतलब कोई भी कुछ भी बोलता है ना तो करने लग जाते हैं। ऐसा मत करो भाई।
वो लोग करना क्या चाहते हैं, वो आपको मनवाना क्या चाहते हैं, उनके पीछे का रीज़न जानो, उनकी साइकोलॉजी जानो। ठीक है। देखिए, हम लोग शुरू से ही लोगों को लोगों के बारे में कल्याण करते हुए आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हम जैसा देखते हैं तो दुनिया भी वैसे ही होती है। ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही दुनिया भी उसी प्रकार से दिखने लग जाती है। ठीक है, तो आप किसी के इंटेंशन को जज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए जो भी आप करो तो उसका पूरा विज़न क्रिएट कर लो, उसका पूरा एवेल्यूएशन कर लो कि आप करने क्या वाले हो, राइट। और उससे क्या आपको या आपके आने वाले पीढ़ी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, या आपके साथ में जो रहते हैं उसमें कुछ दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो जो ये राजनेता हैं, ये कुछ भी करने के लिए आपको कुछ भी बना देंगे। तो ये जो आरक्षण नाम की चीज़ है ना, आरक्षण, ये एक अपंग करने वाली चीज़ है। ठीक है, देखो, आरक्षण कई लोग ना मैं अगर पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बेकार चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिकल चीज़ों से दूर भागने लग जाओ, उसको समझो आप कि हो क्या रहा है। ठीक है, और उसका कम्युनिटी बना करके अगर पॉसिबल है लोगों को इन्फ्लुएंस करिए, और जो चीज़ गलत हो रही है उसका विरोध करिए। ठीक है, पॉलिटिक्स में आप आगे आओ, है ना। जो लोग लायक हैं वो लोग आगे आएँ, अपना एक इन्फ्लुएंस बनाएं, समाज के लोगों के साथ में रहें, ऐसे लोगों को तैयार करें जो आपके साथ हमेशा सुख दुख में रेडी रहें, आपके साथ कुछ भी कर जाने को, राइट। और आपका भी भावना वहाँ पर बहुत अच्छा होना चाहिए उनके लिए, और उनका ध्यान रखना होगा आपको हर एक चीज़ को लेकर के। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, और अपना एक वैल्यू बनाइए, वैल्यू क्रिएट करिए। ठीक है, अपना एक थीम बनाइए, ब्रांडिंग बनाइए, अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट करिए कि लोग आपका नाम सुनते ही, आपका सरनेम सुनते ही आपको पसंद करने लग जाएं और आपको अपना नेता मानने लग जाएं। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे ऐसे लोग नेता बने हुए हैं जो हमारे समाज के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो हर एक स्टेप में हमारा बुरा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग से ज़रूर से सावधान रहें। वो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से वो अपने समाज को ऊंचा करे रहने के लिए, देखिए हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका समाज ऊंचा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन वो अगर किसी का बुरा सोचते हैं, ठीक है, अगर वो किसी कम्युनिटी को गलत बताते हैं, छोटा बताते हैं, या उनके माइंडसेट के साथ में या उनके आने वाले पीढ़ियों के साथ में खेलते हैं, तो उससे आपको सतर्क रहना होगा और अपने फैमिली को भी उससे सतर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरी बातों से सहमत है ना, तो वीडियो में लिंक दिया हुआ है मैंने कम्युनिटी ग्रुप्स के, आप वहाँ पर अपने मतों को रखिए। वहाँ पर हमारे जैसे और भी जो विचारधारा के लोग हैं जुड़े हुए हैं, और डेफिनेटली जब विचारधाराएं मिलती हैं तो हम एक बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट करते हैं जो कि पूरे भारतवर्ष से है, राइट। हम एक ऐसी यूनिटी बना सकते हैं जिससे कि हम अपने समाज को एक बहुत अच्छे स्तर तक ले जा सकते हैं, राइट। और बहुत से लोग जो हैं वो इसी प्रकार से काम कर रहे हैं, और बहुत ऐसी महान हस्तियाँ हैं जिनसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा हुआ है, और वो लोग हमेशा मेरी हेल्प मेरे नॉलेज को गेन करने में करते रहते हैं। और आपको बहुत एनर्जेटिक लोग भी मिलेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने वाले लोग भी मिलेंगे, और हमारे समाज के कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और कई ऐसे महान आत्मा लोग भी हैं जो समाज के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं सिर्फ अपने ही समाज के लोगों को, वो प्रॉपर सभी लोगों को, मतलब किसी भी स्कूल के लोगों को, उनको एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, राइट। उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे संत भी हैं और महर्षि भी हैं, उनके बारे में, ऐसे महर्षियों के बारे में मैंने एक रील भी ज़रूर से बनाई हुई है, आप उसको रील को देखिए। ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने अल्टीमेट वर्क किया हुआ है समाज के लिए, और ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं जो इनसेन है। मतलब आप उनके बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया। ठीक है, तो अभी हाल में ही मैंने शिल्पी जी के बारे में बताया था,
कि उन्होंने कैसे मंदिरों का निर्माण किया और कैसे जो है अपनी फैमिली को छोड़ कर के और अपने कला को उन्होंने सर्वश्रेष्ठता दी और ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जो आज के लोग बोलते हैं कि ये तो एलियंस ने बनाया था। तो एलियंस ने नहीं बनाया था, वो हमारे कुल के 5 वेदों को फॉलो करने वाले ब्राह्मणों ने, पांचाल ब्राह्मणों शिल्पियों ने बनाया था, राइट। तो इनके बारे में भी मैं समय समय पे चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर से देखें और उनको भी शेयर करें अपने लोगों के साथ में, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिले। ठीक है, रील्स भी मैंने कई सारी अपलोड की हुई हैं और कई सारे इम्पोर्टेंट जो रील्स होती है वो मैं इंस्टाग्राम में ज़रूर से करता हूँ। और वो चीज़ भी आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें ट्रेंडिंग ऑडियोज़ को यूज़ करके भी जब बनाता हूँ ना, तो वो चीज़ वायरल भी होती है और लोगों को पसंद भी आती है, जो कि लोग अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो जाकर के उसको ज़रूर से देखिएगा। और चलिए, और अभी मैं आपको कुछ 2 श्लोक और बताऊंगा और फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो मैंने इम्पोर्टेंट आपको मंत्र और पुराणों से श्लोक बताए हैं उसका आप जो है कंठस्थ करने का प्रयत्न कीजिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे और चीज़ों को समाज में प्रेजेंट करने के लिए। तो और जो चीज़ें श्लोक और मैं आपको बताता रहता हूँ ना, उसको आप लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं लिख सकते तो अपने ड्राइव में बना करके इस पीडीएफ को सेव कर लें, डिस्क्रिप्शन में लेके आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट श्लोक है हमारा पद्म पुराण से, है ना, और मत्स्य पुराण से। तो पद्म पुराण खंड 1 सृष्टि खंड अध्याय 10 श्लोक 116 में क्या बताया गया, चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। पंचाल इति लोकेशु विश्रुतु सर्वशः स्त्रावित। और मत्स्य पुराण में क्या बोला गया है, पंचाल इति लोकेशु विश्रुत सर्वेशा स्त्रवित। सेम चीज़ें बताई गई हैं मत्स्य पुराण अध्याय 21 श्लोक 30 में, दोनों सेम चीज़ें बताई गई हैं। और इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पांचाल ब्राह्मण, पांचाल यानी कि पांचाल ब्राह्मण जो इस लोक में सभी शास्त्रों के विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है और मत्स्य पुराण में भी लिखा हुआ है। तो पद्म पुराण एवं मत्स्य पुराण के प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि पांचाल ब्राह्मण सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं और थे, राइट, और रहेंगे, है ना, अगर वो प्रॉपर इसी चीज़ को मेंटेन करते हैं और अगर वो वेदों का निरंतर अध्ययन करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ की उपाधि को कंटिन्यू रखे रहेंगे, राइट। ब्राह्मणों के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड एवं ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण, यानी कि ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड पृष्ठ 562 से 567 तक एवं ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड दर्पण 300 से 57 से 300 से 61 आदि ग्रंथों में पांचाल ब्राह्मणों का प्रामाणिक वर्णन है। ठीक है, और इन्हें ब्राह्मणों के सट कर्मों का भी अधिकार दिया गया है। इन्हीं पांचाल ब्राह्मणों को विराट संदर्भ में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कहा जाता है। तो जब भी कोई ब्राह्मण होता है ना, वो अगर अपने बारे में जानना चाहता है तो दो ऐसे मेन ग्रंथ हैं जिस पे हमें सभी प्रकार के ब्राह्मणों को के बारे में पता चलता है। जो पहला है ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड और दूसरा है ब्राह्मणोत्पत्ति दर्पण, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं और ये दो
ग्रंथों का भी, अगर आपको बुक का लिंक चाहिए, बुक अगर आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाइए, क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम और कई सारे ऐसे चैनल्स के आपको लिंक मिल जाएंगे। आप उसको फॉलो करके आप वो लिंक प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे पर्सनली डीएम करिए, विश्वकर्मा मीडिया हैंडल पर आप मुझे डीएम करें, तो मैं आपको पर्सनली वो मेल आईडी या आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। तो देव शिल्पी त्वष्टा प्रजापति विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य हैं, है ना। ऐसे अनेकों शास्त्रों में वर्णित है। वायु पुराण एवं स्कंद पुराण में भी उनके ब्रह्म शिल्प वास्तु कर्मों को धारण करने वाले जो उनके पुत्र समान हैं, उनको भी उन्हीं के समान आचार्य अर्थात ब्राह्मण माना गया है। तो कई लोग बहस करने लग जाते हैं, जो त्वष्टा प्रजापति विश्वकर्मा थे वो शूद्र थे, ठीक है। तो ऐसे मतलब कई सारी लोग भ्रांतियां पहुंचाने का काम करते हैं और समाज को गलत बताने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहना है। वो कहीं से भी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहिए और सतर्कता पूर्वक अपने कर्मों को करिए। और बस मैं इतना ही अभी कहना चाहूँगा इस मामले में भी। और चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया है वायु पुराण में। ये जो मंत्र है ये वायु पुराण से है, राइट। ये जो मंत्र आप देख रहे हैं ना, तो ये स्कंद पुराण से है। तो स्कंद पुराण खंड 7 और प्रभास खंडा, प्रभास क्षेत्र महामत्यम अध्याय 11 श्लोक 74, राइट, 75, राइट। तो इसका मतलब है अर्थात देवताओं के आचार्य विश्वकर्मा की सुंदर पुत्री जो है वो तीनों लोकों से सुरेंदु के नाम से प्रसिद्ध है। और जो मैं बोल रहा था ना वायु पुराण वाला, वो थोड़ा सा मिस हो गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वायु पुराण में क्या दिया हुआ है। एक श्लोक है, वो अभी मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ये पीडीएफ में भी है नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देवाचार्यस्य देवाचार्यस्य महतो विश्वकर्मस्य धीमतः विश्वकर्मात्मज स्वः विश्वकर्मम स्मृतः। अर्थात महान और धीमान अर्थात बुद्धिमान विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य गुरु हुए और उनके कर्मों को धारण करने वाले पुत्र भी उन्हीं के समान गुणों वाले हुए। ये वायु पुराण अध्याय 22 श्लोक 20 में दिया हुआ है। उपर्युक्त वायु पुराण के प्रमाणों से भी ब्रह्म शिल्प वास्तु को धारण करने वाले आचार्य ब्राह्मण सिद्ध होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इफ़ पॉसिबल तो मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में ये श्लोक जरूर से दे दूंगा वायु पुराण का। देवाचार्यस्य महतो विश्वकर्मस्य धीमतः विश्वकर्मात्मजस्व विश्वकर्मम्यः स्मृतः। मतलब महान और धीमान अर्थात बुद्धिमान विश्वकर्मा देवताओं के आचार्य यानी कि गुरु हुए और उनके कर्मों को धारण करने वाले पुत्र भी उन्हीं के समान गुणों वाले हुए, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी बोले, हमें उसको माइंड नहीं करना है। और आपको प्रमाणों की भी अगर ज़रूरत पड़ती है ना, तो प्रमाण आप अपने आप से पूछो कि हम प्रमाण कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको श्लोक दिए हैं ना, इसको आप बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा, ड्राइव पे सेव करके रखिएगा। और ये चीज़ आपको बहुत आगे काम आने वाली। कोई भी प्रश्न करता है ना, तो आप उनको तुरंत ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ के थ्रू भी आप देख रहे होंगे ऊपर वीडियो लिंक दिया हुआ है,
उस वीडियो लिंक में जब वो क्लिक करेगा ना तो उसको पूरी ये वीडियो आपको उनको मिल जाएगी, ठीक है। और जो विश्वकर्मा मीडिया करके है ना, यहाँ पे इनको पूरा लिंक मिल जाएगा। तो इनको जितने भी प्रमाण चाहिए, तो विश्वकर्मा मीडिया तो पूरा प्रमाण उससे भरा हुआ है, ठीक है। एक बार अगर विश्वकर्मा मीडिया को उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया ना, तो उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि जो लोग भी आपको बुरा मानते हैं या कुछ भी गलत बताने की कोशिश करते हैं, तो विश्वकर्मा मीडिया के साथ में उनको जोड़िए और उनको समझाइए, प्यार से समझाइए, इत्मीनान से समझाइए। और समझाने के कई तरीके भी होते हैं, तो उनका हम प्रयोग करके उनको प्यार से इन्फ्लुएंस करके हम समझा सकते हैं। और प्रमाणों के साथ में, बिकॉज़ वेदों से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। और ये वेद जो हैं, ये हर कोई नहीं बना सकता, इनके मंत्राएं प्रॉपर सारी चीज़ें हैं। तो वेदों में सब क्लियर है, ठीक है। और मुझे तो लगता है विश्वकर्मा ब्राह्मणों के बारे में जितना वेदों में उल्लेख किया गया है ना, वो किसी अन्य ब्राह्मणों के बारे में नहीं कहा गया। इसीलिए विश्वकर्मा जो कुल के ब्राह्मण थे, अधिकतर जो देवता लोग हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम देवता थे वो विश्वकर्मा कुल से ही थे, राइट। और ऐसे कई सारे ऋषि मुनि भी हुए हैं, संत भी हुए हैं, ठीक है। शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य जी, जो प्रथम शंकराचार्य थे, वो भी विश्वकर्मा कुल से ही थे। उसका भी प्रमाण कई सारे ग्रंथों में मिलता है। वो उनका भी मैंने आपको प्रॉपर रील बना करके डाला हुआ है इस चैनल पे। आप जाइए, उनको भी विज़िट करिए, देखिए और लोगों को शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उनको भी ये चीज़ नॉलेज मिल सके। बिकॉज़ कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और कई लोग जानना नहीं चाहते, ठीक है। और देखो, ये जब तक जानेंगे नहीं ना, तो उनका बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। वो कुछ भी, वो लोग किसी से भी सलाह मांगते हैं तो वो कुछ भी बताकर चला जाता है। वो खुद से और अपने कुल के जो पंडित लोग होते हैं उनको नहीं समझते हैं, ठीक है। तो उनसे भी समझना चाहिए, उनसे भी ज्ञान लेना चाहिए और उनका भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और जब आप सम्मान करेंगे तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। तो आपको अपने कम्युनिटी का कोई भी मिलता है ना, तो उनसे प्रॉपर बिहेव करिए और कुछ भी हो उनसे बना करके रखिए, प्रेम भावनाओं से रहिए, जलिए मत एक दूसरे से। क्योंकि वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बहुत से लोगों ने फूट डाल कर रखी हुई है, तो कोई भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करिए एक दूसरे से और आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए, डिस्करेज मत करिए। मैं देखता हूँ कई लोग तो एक दूसरे को डिस्करेज करते रहते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो ऐसी बातें जो लोग करते हैं ना, बहुत ही गलत है। हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं आगे बढ़ने के, तो एक दूसरे के साथ में शेयर करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, ताकि हम सभी लोग एक साथ मिल कर के आगे बढ़ें, ठीक है। जब हम बढ़ेंगे तो हमारा कम्युनिटी बढ़ेगा, जब हमारा कम्युनिटी बड़ा होगा तो हमारे देश का जो जीडीपी है वो भी सुधरेगा, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव रूप से भी अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, हमें अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है और हमें बिजनेस के क्षेत्र में जाना है और कोशिश करना है कि हम स्टार्टअप्स की ओर बढ़ें, ठीक है। नौकरी भी ज़रूरी है कुछ मायनों पे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिज़नेस नहीं कर सकते, वो नौकरी ही कर सकते हैं। लेकिन उनको पास अगर बैकअप है और वो बिज़नेस करने की सक्षम है, तो उनको बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन बिज़नेस करने से पहले उनको एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए और लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो वो जा कर के लर्निंग सीखें, जॉब करके सीखें या इंटर्नशिप करके सीखें, फ्री में काम करके सीखें। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर आपको कोई रास्ता सीधा नहीं मिल रहा है तो लेफ़्ट मुड़ जाइए या राइट मुड़ जाइए, आपके ऊपर सब डिपेंड करता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट सो गो लेफ्ट। सो इस प्रकार से आप अपने साइकोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छी वीडियोस को देखिए, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें फालतू की। तो अपना एक एम बनाइए, ठीक है। उस एम के
सेट करते हुए आगे बढ़िए और अपने गोल को ज़रूर से बनाइए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, और आप अगर लाइफ में आए हैं तो आपका मोटो क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप लोगों को क्या बेहतर दे सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस में अपना चैनल बनाइए और उस पर्टिकुलर निश में आप अपनी नॉलेज गेन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आप एक्सपर्टीज़ कर लो, है ना। जब आप एक्सपर्टीज़ कर लोगे तो आपको नॉलेज बहुत बेहतरीन हो जाएगी और लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे और आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जानने लग जाएंगे। ठीक है, तो फिर तो आपको फिर कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। और इसी प्रकार हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी में भी करते हैं, कुछ ऐसा करिए जो लोगों की हेल्प के फुल हो, इनोवेटिव्स हों। ठीक है, तो इस प्रकार से ना आप लोगों के साथ में बिजनेस कोलैबोरेशन कर सकते हैं और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, राइट। एंड आई एम ऑल्सो डूइंग दिस, सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस थिंग। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें शेयर होनी चाहिए और मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़फुल है। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी ना, अगर आपको लगा कि हाँ मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी परसेंटेज अगर मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो मैं 1 घंटे आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ आफ्टर जॉब, तो ये जो मैं टाइम यूटिलाइज करके आपके लिए कर रहा हूँ, तो ये जो टाइम है, ये जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरी सफल हो जाएगी, राइट। अगर कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है आपकी लाइफ में मेरी बातों से, जो मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, ये पीडीएफ में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये श्लोक और ये मंत्र आपको शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी अगर एडिशनली आपको लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स अ लॉट फॉर मी। सो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी और मेरे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे आगे आने वाली वीडियोस में। जैसे ही मुझे आगे टाइम मिलता है तो मैं आपके पास नए श्लोकों के साथ में आऊँगा और नए मंत्रों के साथ में आऊँगा, जो कि वह पुराणों से होगा और वेदों से होगा। वेदों से ऐसे मंत्र लाऊंगा जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, जो विश्वकर्मा भगवान से जुड़े हुए, जो विश्वकर्मा कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं।